विधानसभा के बजट सत्र में लगातार जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। प्रश्नकाल के दौरान उद्योग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनजातीय क्षेत्र विकास, राजस्व, वन, सहकारिता और ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब हुए। इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में साफ किया कि गहलोत राज में शुरू की गई फ्री कोचिंग योजना को बंद नहीं किया जाएगा। मंत्री गहलोत ने कहा कि साल 2021-22 में मुख्यमंत्री फ्री कोचिंग योजना लागू की गई, ये सरकार का अच्छा फैसला था। चौटन विधायक आदुराम मेघवाल के सवाल के जवाब पर मंत्री अविनाश गहलोत ने ये जवाब दिया। वहीं कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा के बजट सत्र की शेष कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। भाकर पर सदन में हंगामे के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ गलत इशारे करके दुर्व्यवहार करने का आरोप है। इस पर स्पीकर ने कहा कि सदन से चले ना चले ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुकेश भाकर कांग्रेस के विधायक है, उनको सदन की मौजूदा सत्र की शेष कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी बात तक नहीं मानी और उसके बाद में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव लाने के बाद में उन्हें यहाँ पर सदन की कार्रवाई से फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। मौजूदा सत्र की पूरे सत्र के लिए ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र चल रहा है और ऐसे में दूसरे सत्र के लिए उनको तमाम कार्रवाइयों से निष्कासित कर दिया गया है। तो मुकेश भाकर कांग्रेस के विधायक हैं और इनको विधानसभा के बजट सत्र की शेष कार्रवाई से निलंबित किया गया है। भाकर पर सदन में हंगामे के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ गलत इशारे करके दुर्व्यवहार करने का आरोप है। इस बजट सत्र के दौरान मुकेश भाकर जो कि कांग्रेस के विधायक है, उन्हें मौजूदा सत्र की शेष बची हुई कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है और एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल आज सदन में काफी हंगामा देखने को मिला है। मार्शल निकालो जो इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो जो इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो जो इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो। तो आपने देखा यहाँ पर मुकेश भाकर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप है सदन में और ऐसे में उनको सदन से बाहर निकालने के आदेश दे दिए गए। सदन की मौजूदा सत्र की जो शेष बची हुई कार्रवाई है उसे उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो एक बड़ा हंगामा हुआ है और उसके बाद में सत्ता पक्ष जो है वो प्रस्ताव भी लेकर आया। उसके बाद में निलंबन की कार्रवाई हुई। उसके बाद में जो विपक्ष के सदस्य हैं वो वेल तक आ गए। वेल में आकर नारेबाजी भी की गई, रोकने की कोशिश मुकेश भाकर को ले जाने से की गई। ये तमाम घटनाक्रम आज राजस्थान की विधानसभा में देखने को मिला है। कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर, उनको सदन की बची हुई कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया मौजूदा सत्र के लिए। उन पर आरोप है कि सदन में उन्होंने दुर्व्यवहार यहां पर किया है। ऐसे में विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिला और उसके बाद में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन की बची हुई कार्रवाई से मौजूदा सत्र में उन्हें निलंबित कर दिया है। मनोज शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मुकेश भाकर को मौजूदा सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है और उसके बाद में लगातार जो कार्रवाई है विधानसभा की वो भी स्थगित की गई 2 बार। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम विधानसभा में रहा जिसके कारण जो हंगामा है वो यहाँ पर बरपा है?
जी दीपक, बिल्कुल आज जो नवाचार विधानसभा में किया गया था, विधायकों के विचार और अनुभव का एक नवाचार विधानसभा में किया था। इसी दौरान जो एक मंत्री पर आरोप लगे थे, मंत्री पुत्र को डबल एजी बनाने को लेकर यहाँ विपक्ष ने आरोप लगाए थे, जिसको लेकर यहाँ पर विपक्ष हमलावर हो गया और काफी देर तक शोर शराबा और हंगामा चलता रहा। इसी दौरान हंगामे के दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि विधायक मुकेश भाकर ने आसन की ओर उंगली कर दी, जिसको लेकर मंत्री हैं जोगेश्वर गर्ग, उन्होंने प्रस्ताव रखा मुकेश भाकर को निलंबित करने का और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुकेश भाकर को निलंबित करने के निर्देश दे दिए। साथ ही मार्शल को कॉल किया कि मुकेश भाकर को सदन से बाहर निकाला जाए और तुरंत ही उन्होंने जो सदन की कार्यवाही है आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही स्थगित होने से पहले इसी दौरान जब निर्देश दिए थे उसके निलंबन के और मार्शल को कॉल करते समय सभी कांग्रेसी विधायक और निर्दलीय विधायकों ने एक गोल घेरा बना लिया और मुकेश भाकर को अपने घेरे में ले लिया। कह सकते हैं विधायकों ने खुद सुरक्षा, कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने सुरक्षा घेरा बनाया और उसमें विधायक मुकेश भाकर को घेरे में ले लिया और उसके बाद कार्रवाई स्थगित हो गई। फिर आधा घंटे बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, तो शुरू होते ही शोर शराबा और हंगामा शुरू हुआ और यहाँ पर फिर जो मुकेश भाकर है उसको सुरक्षा घेरे में कांग्रेस विधायकों ने ले लिया। सभापति संदीप वर्मा सदन में आए और उन्होंने तुरंत आधा घंटे के लिए फिर दोबारा से सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया और आधा घंटे बाद जब कार्रवाई शुरू होते ही विधायक श्रीचंद कृपलानी को बोलने के लिए कहा। इसी दौरान विपक्षी जितने भी विधायक हैं उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया और सभापति ने यहाँ पर निर्देश दिए, मुकेश भाकर आप सदन से बाहर जाइए क्योंकि आपको विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया है, जिसको लेकर विपक्षी ओर से काफी हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, शोर शराबा हुआ, जिसके चलते सभापति संदीप शर्मा ने कल 11 बजे तक जो विधानसभा की पूरी कार्यवाही है वो स्थगित कर दी है। अब सदन की जो कार्यवाही है कल 11 बजे से शुरू होगी, लेकिन उसमें मुकेश भाकर सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि इस सत्र की जितनी भी कार्रवाई के लिए मुकेश भाकर को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निलंबित कर दिया गया है। जी ठीक है, एक बार वापस से मैं आपसे समझना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए, आखिर ये हंगामे की वजह क्यों पनपी? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि एक मंत्री को लेकर टिप्पणी की जा रही थी लगातार, उसी के कारण ये पूरा हंगामा बरपा है यहाँ पर। बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि एक मंत्री ने अपने ही पुत्र की डबल एजी की नियुक्ति दे दी है, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा है खड़ा हुआ और हंगामा का जो रूप है बढ़ता ही चला गया, जिसको लेकर ये पूरा जो मामला है बिगड़ गया। फिलहाल कह सकते हैं कि जो कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और कल 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, उसमें देखने को मिलेगा क्या विपक्ष हमलावर रहता है या फिर सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक चलती है। जी दीपक। चलिए, आप कोई प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से सामने आई हो? जी बिल्कुल, कह सकते हैं दीपक, फिलहाल जो तमाम विधायक है सत्ता पक्ष के और विपक्ष के वो सदन से बाहर आपस में चर्चा कर रहे हैं और जैसे ही सदन से बाहर निकलेंगे तो मीडिया से रूबरू होंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन क्या बात को रख पाता है। जी दीपक। लेकिन इस बीच अमूमन मनोज ये परिपाटी भी रही है, परंपरा भी रही है कि जब किसी सदस्य के व्यवहार से आहत होकर आसन की तरफ से ऐसे फैसला ले लिया जाता है तो उसके बाद में विपक्ष मान मनोबल करता है और उसके बाद में आसन के चैम्बर में जाकर या अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर माफी भी मांगी जाती है और वापस से बहाल करने की कोशिश भी होती है। तो ये क्या प्रक्रिया आपको लगता है कि कुछ वक्त बाद में शुरू होगी, क्योंकि एक विधायक का निलंबन हो चुका है यहाँ पर कांग्रेस के? जी दीपक, बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं बात को बनाने की कोशिश पूरी की गई थी। नेता प्रतिपक्ष सीताराम जूली हैं, उन्होंने कार्रवाई के दौरान भी कहा था कि आप विधानसभा अध्यक्ष कृपया नाराज ना हो और उसके बाद जिस तरह से विधानसभा की जो कार्रवाई है पूरी आधा घंटे के लिए रोकी गई, तो यहाँ से नेता प्रतिपक्ष हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में गए हैं और किसी भी तरह कार्रवाई को आगे बढ़ाने की और शांतिपूर्वक चलाने की यहाँ पर जो कोशिश है वो की गई थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, जिसके चलते ये पूरा हंगामा बरपा है और उसके बाद कार्रवाई स्थगित यहाँ पर करनी पड़ी। जी दीपक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा की कार्रवाई को फिलहाल कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित यहाँ पर किया गया है।